बालाघाट की विधायक श्रीमती अनुभा मुजारे बालाघाट मुख्यालय के आसपास गायखुरी, कुमारी, खैरी, भटेरा, धापेवाड़ा इन ग्रामों से रोज सरकार के लाखों रुपए की सरकार के राजस्व की चोरी हो रही है। गेट पास टोकन काटकर उस पर श्रीमती अनुभा मुजारे खामोश क्यों है? यह बात उन्होंने जनता को बताना चाहिए। साथियों नमस्कार। साथियों, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में किस तरह से भाजपा और कांग्रेस मिलकर बालाघाट की जनता को गुमराह करके नदियों को उजाड़ रही है और बालाघाट के लोग भविष्य में बूंद बूंद पानी के लिए तरसे, ऐसी दुर्गति वो नदियों की कर रहे हैं। और लगातार रेत चोर, रेत माफिया भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश पाठक और पवन पाठक उसके बेटे को वो बचा रहे हैं। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में 2 भाजपा के विधायक है और 4 कांग्रेस के विधायक है साथियों। और साथियों, बालाघाट जिले में लगातार पूर्व से भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक बालाघाट जिले की नदियों को उजाड़ रहा है, सुखा रहा है साथियों, और पूरी तबाह कर दिया है साथियों, जिसके परिणाम स्वरूप बालाघाट जिले को पूरे जीवन काल में पहली बार इस वक्त 2025 में जल अभावग्रस्त जिला घोषित करना पड़ा साथियों। और इसलिए बालाघाट जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित करना पड़ा साथियों कि नदियों से पूरी रेत गायब करके नदियों का पूरा स्ट्रक्चर खराब कर दिया गया है, जल स्रोतों को बर्बाद कर दिया गया है साथियों। मैं एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगा साथियों आपको। मेरे सामने अगर मिट्टी है तो इस मिट्टी में दरारें आती है और मिट्टी में दरारें आने के कारण उसके अंदर सूर्य का प्रकाश और वायु अंदर तक प्रवेश कर जाती है साथियों, तो मिट्टी अंदर तक सूख जाती है, उसकी नमी सूख जाती है और जल का अभाव होता है साथियों। मगर इसके विपरीत रेत में दरारें नहीं आती है और रेत में दरारें नहीं आने के कारण, सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं करने के कारण, वायु अंदर प्रवेश नहीं करने के कारण वहां नमी बनी रहती है और नमी बनी रहने से जलस्तर बना रहता है और ये नमी रेत का अवैध उत्खनन करके पूरी तरह तबाह कर दी गई है साथियों। इसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित करना पड़ा साथियों। ये तो केवल मात्र एक प्रकृति का संकेत है। बालाघाट की जनता अगर आज भी नहीं सुधरी और नदियों को बचाने के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया तो भविष्य में आने वाले भविष्य को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। ये आप लिख ले साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा और कांग्रेस किस तरह से गुमराह कर रही है। यह भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक बालाघाट जिले की नदियों को उजाड़ रहा था पूर्व से अभी तक। इसका बेटा उजाड़ रहा था। इसकी तमाम मैंने लिखित शिकायत की और तमाम आरटीआई लगाकर इसके पूरे काले कारनामे मैंने बाहर निकाले साथियों, और मैंने चोरी भी सिद्ध कर दी। इसके कर्मचारी रेत ठेकेदार रमेश दुबे के खिलाफ अभी 30 अगस्त 2025 को एफआईआर भी दर्ज हुई है रेत के अवैध उत्खनन के मामले में। वो जो अभी तक फरार है साथियों, और वो उसके खिलाफ 1 महीने से ज्यादा हो चुका है एफआईआर दर्ज है, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया साथियों। उस पर कांग्रेस मौन है और कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल रही है कि नदियों को उजाड़ने वाले रमेश दुबे को गिरफ्तार करो साथियों। अभी 19 सितंबर 2025 को रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे के 3 डंपर बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बटरमारा ग्राम में मिले साथियों। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उसमें ड्राइवरों को अपराधी बनाया गया, मगर रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे पवन पाठक को अपराधी नहीं बनाया गया, जबकि वो डंपरों का मालिक था साथियों। इसके ठीक विपरीत बालाघाट जिले में जितने ट्रैक्टर जब्त किए गए रेत में, उनके मालिकों और ड्राइवरों के ऊपर बालाघाट की पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करके उनको जेल भेजा। मगर साथियों, रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक के बेटे पवन पाठक पर मामला नहीं बना और उसे जेल नहीं भेजा गया साथियों। इस बात को लेकर कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला साथियों। और अभी वर्तमान में साथियों
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी लूट बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में मची है सरकार के राजस्व की और नदियों को बर्बाद करने की। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे बालाघाट जिले में गेट पास टोकन पर्ची के नाम पर हर दिन लगभग 1000 पर्ची काटकर सरकार को लगभग 13 लाख रुपए से भी ज्यादा के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी लूट अभी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में मची है साथियों, जहां की विधायक श्रीमती अनुभा मुजारे है। और साथियों, बड़ी गंभीर बात है कि बालाघाट मुख्यालय के पास के ग्राम गायखुरी, भटेरा, खैरी, कुमारी, धापेवाड़ा, इन ग्रामों से लूट चालू है। यहां की गेट पास पर्ची काटी जा रही है और बालाघाट मुख्यालय में प्रवेश करने वाले मार्ग पर, भटेरा मार्ग पर, जहां पर पुलिस का नाका लगा हुआ है पेट्रोल पंप के पास, वहां से ये सारे वाहन आकर बालाघाट में रेत बेच रहे हैं और पुलिस इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती अनुभा मुजारे इस पर मौन है, एक शब्द नहीं बोल रही है साथियों। वो कांग्रेस की विधायक है। ठीक इसी तरह परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जहां के विधायक मधु भगत है, मधु भगत के विधानसभा क्षेत्र में एक ग्राम आता है गुडरू ग्राम। और साथियों, बालाघाट के भ्रष्ट और बेईमान खनिज के अधिकारियों ने उस गुडरू ग्राम की फर्जी रॉयल्टी जारी कर दी है करोड़ों रुपए की, जबकि उस गुडरू ग्राम में 2 साल से एक बूंद भी रेत नहीं है और लगातार करोड़ों रुपए की वहां से रॉयल्टी जारी की जा रही है। और गुडरू, घंगरिया, मगरदर्रा, तुमड़ी टोला, टिटवा, भालेवाड़ा में गेट पास टोकन काटी जा रही है। और यह पूरा काम कांग्रेस के विधायक मधु भगत के विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इस पर मधु भगत एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है साथियों। इस तरह की लूट लगातार की जा रही है साथियों। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम साकड़ी में दिनांक 25 मार्च 2025 को मेरे द्वारा शिकायत की गई कि रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक सिवनी की रॉयल्टी काटकर साकड़ी में रेत की चोरी कर रहा है। और मेरी शिकायत पर 3 अप्रैल को छापामार कार्रवाई की गई साथियों और लगभग 10 करोड़ रुपए की जब्ती बनाई गई, ये पाया गया। उस पर वहां के विधायक विक्की पटेल मौन है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है साथियों। इस तरह से भाजपा और कांग्रेस मिलकर पूरे बालाघाट जिले को लूट रही है और लूटने वाला कोई और नहीं, रेत चोर, रेत माफिया भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश पाठक है। और राजेश पाठक के खिलाफ एक शब्द कांग्रेस के विधायक नहीं बोल रहे हैं साथियों। यह कैसा विपक्ष है? लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत होता है। बालाघाट जिले में विपक्ष तो मजबूत है, 4 विधायक इनके हैं, मगर ये भाजपा का साथ दे रहे हैं साथियों। बालाघाट जिले में जितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कांग्रेस के एक भी विधायक नहीं बोल रहे हैं साथियों। बालाघाट जिले के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को पुलिस ने उनके घर से अगवा कर लिया है उनकी हत्या करने के लिए। इस पर कांग्रेस के 4 विधायकों में से एक भी विधायक ने एक शब्द नहीं बोला साथियों। यह किस तरह का विपक्ष है? भाजपा लूट रही है, कांग्रेस मौन है। मौन है इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि दोनों अंदर से मिले हुए हैं और बालाघाट की नदियों को उजाड़ रहे हैं और बालाघाट के लोगों के भविष्य को खा रहे हैं। इतनी गंभीर परिस्थितियां हैं साथियों बालाघाट जिले की कि भाजपा के लूट पर कांग्रेस के विधायक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आसपास की बात ना करके मैं बालाघाट मुख्यालय की बात करूंगा साथियों, जहां से रोज सरकार के लाखों रुपए के राजस्व की चोरी की जा रही है। मेरे पास एक ही दिन में 1200 टोकन आई हुई है साथियों, 1200 गेट पास टोकन पर्ची मेरे पास है। और ये पूरी पर्ची मैंने बालाघाट के कलेक्टर को व्हाट्सएप पर दी है और उसमें लिखा है कि इन पे कार्रवाई करे, प्रतिबंध लगाए। बालाघाट के कलेक्टर को यह पर्ची देने के बाद भी
गेट पास टोकन काटी जा रही है और सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है और बालाघाट की विधायक अनुभा मुजारे, श्रीमती अनुभा मुजारे, इस लूट पर एक शब्द नहीं बोल रही है। इसका कारण क्या है? मैं बालाघाट की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि बालाघाट जिले के जितने विधायक हैं उनसे आप सवाल करें कि आप नदियों की लूट पर, नदियों की बर्बादी पर और रेत चोर, रेत माफिया भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश पाठक और उसके बेटे पवन पाठक पर खामोश क्यों हैं? और हमें आने वाले भविष्य में बूंद बूंद पानी के लिए ना तरसना पड़े, इसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? यह सवाल बालाघाट जिले के सभी लोग, सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से पूछे कि आप नदियों को क्यों नहीं बचा रहे हैं। और नदियां अगर बचेगी तो हमारा जीवन बचेगा, हमारे लिए जल बचेगा। नदियां नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे। ये बात विधायकों से करे और उन्हें कहे कि आप बालाघाट जिले की नदियों को बचाएं, क्योंकि हमने आपको वोट देकर विधायक बनाया है। इसलिए विधायक नहीं बनाया है कि हमारे भविष्य को आप अंधकार में ढकेल दो और हमें भविष्य में बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़े, ऐसी व्यवस्था बना दो। हमने आपको विधायक इसलिए बनाया है कि आप हमारे जीवन को सुरक्षित करें, हमारे हक और अधिकार को हमें दिलवाए। यह सवाल बालाघाट के सभी विधायकों से बालाघाट की जनता करे। धन्यवाद।